लखनऊ के रिसालदार पार्क बौद्ध विहार में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों की सभा बुलाई गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपजाति वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को प्रदान करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सभा को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.पी. सिंह ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि जब से आरक्षण लागू हुआ तब से लेकर अब तक की रिक्त और भरी हुई सीटों पर श्वेत पत्र जारी करते हुए उचित जातिवाद प्रतिनिधित्व को स्वयं बैकलॉगों को तत्काल पूर्ण किए जाने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज जो यहाँ बैठक हुई है रिसालदार बिहार पार्क में, तो इस बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 जजों की बेंच ने जो निर्णय दिया है, वो निर्णय अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के विभाजन और क्रीमी लेयर को जो लेकर के दिया है, वो हमें स्वीकार नहीं है। ये विभाजनकारी आदेश हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये असंवैधानिक है, अस्वीकार्य है, इल्लीगल है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा सरकार से और ये कहना है केंद्र सरकार से कि इसको विशेष सत्र बुलाकर पार्लियामेंट का और इसको कानून लाए और इसको खत्म करें। जिस प्रकार से SC/ST एक्ट को लेकर के भ्रमित करने वाला आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ, जिसमें 16 से अधिक नौजवान शहीद हुए, वैसी नौबत ना आए। तो इसलिए सरकार से हमारा आग्रह रहेगा इस मीटिंग के माध्यम से, ये जो लखनऊ में रेजोल्यूशन पास किया गया है आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और अन्य हमारे विद्वान साथियों द्वारा, कि इसको सरकार विशेष सत्र बुला करके खत्म करे, जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। इसको लेकर के सरकार जो है आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे और प्रणतियों में आरक्षण लागू करे और जाति जनगणना कराकर पूरे देश के अंदर और जातियों की आबादी के अनुपात में उसमें ये देखा जाए, सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि आजादी के बाद से अब तक किस जाति को कितना सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मिली है और किसको नहीं मिली है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे पिछड़ी जातियों के हों, चाहे अनुसूचित जातियों के हों, चाहे जनजातियों के लोग हों। इसका बाकायदा विश्लेषण होना चाहिए, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, आंकड़ों के आधार पर जारी होना चाहिए और जाति जनगणना कराकर आबादी के अनुपात में सभी जातियों को अनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हर जगह, हर नौकरी में, हर पेशे में, सरकारी क्षेत्र में, गैर सरकारी क्षेत्र में, सेना में, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालयों में और विश्वविद्यालयों में, सब जगह बराबर की भागीदारी दी जानी चाहिए। किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आज से देखने में ये आया है, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, कि ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोगों की भागीदारी विश्वविद्यालयों में 80% तक है, जबकि 20% में शेष जातियों को, पूरी पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को भागीदारी दी गई है, और जो कि अपर्याप्त है और जो अस्वीकार्य है। तो इसलिए जाति जनगणना कराकर ये भागीदारी का काम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया है, विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाकर इसे अंडू किया जाना चाहिए। और जो 21 तारीख को आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आरक्षित वर्गों द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर के हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम बहुजन समाज की एकता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और बहुजन समाज के अधिकारों को अगर कहीं भी छीना जाएगा, कहीं भी छीनने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी संस्था या किसी भी सरकार द्वारा छीनने का प्रयास किया जाएगा, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हर स्तर तक विरोध करेंगे। और जब तक हमारे हक आबादी के अनुपात में नहीं मिल जाते, जैसा कि साहब काशीराम जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको लेकर के ये बुनियादी सिद्धांत है और ये लोकतंत्र का, भारतीय संविधान का भी सिद्धांत है। तो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी समाप्त होनी चाहिए।
धार्मिक गैर बराबरी समाप्त होनी चाहिए, जातीय गैर बराबरी समाप्त होनी चाहिए और आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करके समानता का कानून, समानता का शासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन लागू होना चाहिए। ये हमारा इस आज की मीटिंग का उद्देश्य है और 21 तारीख को पूरे देश में जो आंदोलन होने जा रहा है, अगर सरकार ने इसको वापस नहीं किया तो आंदोलन बहुत जोरदार होगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।